राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है यह साहित्य जीवन रसायन। स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ आत्मा में स्थित बनाने वाला सत साहित्य है जीवन रसायन। इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाले सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंतता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रसायन अर्थात टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। गुरु भक्ति एक अमोघ साधना। जन्म मरण के विष चक्र से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है क्या? सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान की थपड़ों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अवश्य है। हे प्रियात्मन, नाशवान पदार्थों से अपना मन वापस लाकर सदगुरु के चरण कमलों में लगाओ। गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु सेवा ऐसा अमोघ साधन है जिससे वर्तमान जीवन आनंद में बनता है और शाश्वत सुख के द्वार खुलते हैं। गुरु सेवते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। सच्चे सदगुरु की हुई भक्ति शिष्य में सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य एवं अनासक्ति जगाती है, परमात्मा के प्रति प्रेम के पुष्प महकाती है। प्रत्येक शिष्य सदगुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने ढंग से। सदगुरु चाहे उस ढंग से सेवा करने का कोई तत्पर नहीं। जो बिरला साधक गुरु चाहे उस ढंग से सेवा कर सकता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की सेवा से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा से न मिल सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान कराता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। यह बात अपने हृदय की डायरी में सुवर्ण अक्षरों से लिख लो। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या न माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या न माने, लेकिन सदगुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। सदगुरु की चरण रज में स्नान किए बिना केवल कठिन तपश्चर्या करने से या वेदों का अध्ययन करने से वेदांत का रहस्य प्रकट नहीं होता। आत्मानंद का अमृत नहीं मिलता। दर्शन शास्त्र के चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में तप करो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, समग्र विश्व में प्रवास करके व्याख्यान दो, फिर भी सदगुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अतः निरअभिमानी, सरल, निज आनंद में मस्त, दयालु स्वभाव के आत्म साक्षात्कारी सदगुरु के चरण में जाओ। जीवन को धन्य बनाओ। सदगुरु की सेवा किए बिना शास्त्रों का अध्ययन करना मोक्षु साधक के लिए समय बर्बाद करने के बराबर है। जिसको सदगुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए इस विश्व में कुछ भी अपर्याय नहीं है। सदगुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अरे नहीं नहीं, वे तो शिष्य के समक्ष साकार रूप में प्रकट हुए परमात्मा स्वयं हैं। सदगुरु के साथ एक क्षण किया हुआ सत्संग लाखों वर्षों के तप से अनंत गुना श्रेष्ठ है। आँख के निमेष मात्र में सदगुरु की अमृत वर्षी दृष्टि शिष्य के जन्म जन्म के पापों को जला सकती है। सदगुरु जैसा प्रेमपूर्ण, कृपालु, हित चिंतक विश्व भर में दूसरा कोई नहीं है। बाढ़ के समय यात्री यदि तूफानी नदी को बिना नाव के पार कर सके, तो साधक भी बिना सदगुरु के अपने जीवन के आखिरी लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। यानी ये दोनों ही बातें असंभव हैं। अतः प्यारे साधक, मनमुखी साधना की जिद करना छोड़ दो। गुरुमुखी साधना करने में ही सार है। सदगुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जिस आनंद का अनुभव होता है, उसके आगे त्रिलोकी का साम्राज्य तुच्छ है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे महान शत्रु अहम भाव का नाश करने के लिए सदगुरु की आज्ञा का पालन अमोघ शस्त्र है।
रसोई सीखने के लिए कोई सिखाने वाला चाहिए, विज्ञान और गणित सीखने के लिए अध्यापक चाहिए, तो क्या ब्रह्म विद्या सदगुरु के बिना ही सीख लोगे? सदगुरु कृपा की संपत्ति जैसा दूसरा कोई खजाना विश्व भर में नहीं। सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना यह अपनी ही कब्र खोदने के बराबर है। सदगुरु के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना महापातक है। गुरु भक्ति व गुरु सेवा ये साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं। उनकी मदद से शिष्य संसार सागर को पार कर सकता है। सदगुरु की कसौटी करना असंभव है। एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को पहचान सकते हैं। बुद्ध को जानने के लिए दूसरे बुद्ध की आवश्यकता रहती है। एक राम तीर्थ का रहस्य दूसरे राम तीर्थ ही पा सकते हैं। अतः सदगुरु की कसौटी करने की चेष्टा छोड़कर उनको परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा मानो, तभी जीवन में वास्तविक लाभ होगा। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्व से पार हो जाओ। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम करता है, उन पर श्रेष्ठ फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करता है। हे परम पूज्य पवित्र गुरुदेव, मुझे सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है। मैं ब्रह्मनिष्ठा में से जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हुआ हूँ। मैं निर्विकल्प समाधि का सुख भोग रहा हूँ। जगत के किसी भी कोने में मैं मुक्तता से विचरण कर सकता हूँ। सब पर मेरी समदृष्टि है। मैंने प्राकृत मन का त्याग किया है। मैंने सब संकल्पों एवं रुचि अरुचि का त्याग किया है। अब मैं अखंड शांति में विश्रांति पा रहा हूँ, आनंदमय हो रहा हूँ। मैं इस पूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता। हे पूज्य गुरुदेव, मैं अवाक बन गया हूँ। इस दुरस्तर भवसागर को पार करने में आपने मुझे सहाय की है। अब तक मुझे केवल मेरे शरीर में ही संपूर्ण विश्वास था। मैंने विभिन्न योनियों में असंख्य जन्म लिए। ऐसी सर्वोच्च निर्भय अवस्था मुझे कौन से पवित्र कर्मों के कारण प्राप्त हुई, यह मैं नहीं जानता। सचमुच यह एक दुर्लभ भाग्य है। यह एक महान उत्कृष्ट लाभ है। अब मैं आनंद से नाचता हूँ। मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं। मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मेरे कार्य संपन्न हुए हैं। मैंने सब वांछित वस्तुएं प्राप्त की हैं। मेरी इच्छा परिपूर्ण हुई है। आप मेरे सच्चे माता पिता हो। मेरी वर्तमान स्थिति मैं दूसरों के समक्ष किस प्रकार प्रकट कर सकूं? सर्वत्र सुख और आनंद का अनंत सागर लहराता हुआ मुझे दिख रहा है। मेरे अंतःचक्षु जिससे खुल गए वह महावाक्य तम तुम असि है। उपनिषदों एवं वेदांत सूत्रों को भी धन्यवाद, जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ गुरु का एवं उपनिषदों के महावाक्यों का रूप धारण किया है। ऐसे श्री व्यास जी को प्रणाम, श्री शंकराचार्य जी को प्रणाम। सांसारिक मनुष्य के सिर पर गुरु के चरणामृत का एक बिंदु गिरे तो भी उसके सब दुखों का नाश होता है। यदि एक ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को वस्त्र पहनाए जाएं तथा भोजन कराया जाए तो सारे विश्व को वस्त्र पहनाने एवं भोजन करवाने के बराबर है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सचराचर विश्व में व्याप्त है। सब में वे ही हैं। ओम ओम ओम। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।